हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आशू डी डबल वन अनदर ब्लॉग। और ये देखिए आज मैं लेकर आई हूँ कुछ यमी यमी सा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। फर्स्ट बात तो मैं आपको ये बता दूँ, बहुत लोगों को चुल है कि मेरे पास उल्टी सीधी कमेंट करना वो उनका नेचर है और ऐसे नेचर वालों का मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं ना, कुत्ते कुत्ते भौंकते हैं और हमें शांत रहना चाहिए। क्या डायलॉग बोलते हैं मेरे जो अच्छी अच्छी सिस्टर्स हैं कि कुत्ता भौंके तो भौंकने दो, अपनी चाल चलते जाओ। तो बस वही करना है, अब भौंको भौंको भौंको, ठीक है। और तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो अभी मैं करने वाली हूँ ये हैप्पी हैप्पी से स्वेलो, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना पर्सनली बता रही, बटर ग्रेप बहुत अच्छा लगता है। वो ना मतलब ऐसे ही मुँह में रख लो ना तो वो धीरे धीरे ना मेल्ट होने लग जाता है। तो उसका टेस्ट ना बहुत ही अड्डी आता है। मेरे मुंह में पानी भी आने लगा उसको सोचकर। और अभी ना मैं नहाऊंगी, वो तो मैं वीडियो बनाने की नहीं आ गई क्योंकि आज बहुत काम है। और घर का तो सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है, बट मुझे अभी कपड़े धोने हैं। कपड़े धोकर हो सकता है मैं ज्योति के साथ आज ही थ्रेड करवाऊँ, क्योंकि मेरी थ्रेड बहुत ख़राब हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी थ्रेड, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल हैं। मैं अक्षु के बर्थडे पे भी नहीं बनवा पाई थी क्योंकि ज्योति नहीं थी, ज्योति गई हुई थी अपनी नानी के ना। और अक्षु के बर्थडे पे वो शामिल भी नहीं हो पाई थी, इसी वजह से। उनकी नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए गई थी वो, और मैं बुला भी नहीं सकती। वैसे अगर नॉर्मल घूमने जाती ना वो, तो मैं उनको बुलवा लेती, पर अब वो नानी की सेवा पानी करने के लिए गई थी तो मैं कैसे बुलवा सकती थी। ये चीज़ थी थोड़ी सी। पता है मेरे को ना, पता नहीं क्या हो गया है गाइस, अगर मैं फ़ोन की तरफ ज़्यादा देखती हूँ ना तो मेरे को ना आँख में पेन होने लग जाता है। हो सकता है इस वीक हो रही हो, ऐसा ना हो। साईं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे चश्मा लगाना पसंद है बट स्टाइलिश वाला, वो चश्मा वाला ना नहीं लगाना। तो मुझे साईं बाबा जी बस ऐसा ना हो। मैंने बोल तो दिया है बट ऐसा ना हो। पर मेरे को सच में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे फ़ोन की तरफ देखती रहती हूँ ना, तो मेरे को ना यहाँ पे पेन होने लग जाता है। और जैसे मेरे मतलब फ़ोन की फ्लैश लाइट पूरी होती है ना, पूरी ऑन होती है, तो मेरे को ना बहुत ही आँखों पे मतलब इफ़ेक्ट करती है वो बहुत ज़्यादा। ऐसे मतलब ऐसा लगता है बस कुछ आँखों में ना कोई चुबा रहा है, बहुत तेज़ की चुबा रहा है, ऐसे कुछ लगता है। और सच बताऊँ तो मेरी आँखों को बहुत लोग बोलते भी हैं कि बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो उससे भी शायद हो सकता है हो जाता है ना, पर नेवर माइंड, मैं नहीं माइंड करती। इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, सीधी बात है। और वैसे भी एक चीज़ को हमेशा इंसान को समझना चाहिए, जो कि मैं समझती नहीं हूँ, कि जहाँ पर हमारे लवर्स होते हैं वहाँ पर हेटर्स भी तो होते हैं। तो बस ये वही हैं जो कमेंट्स करते हैं फालतू की, फिजूल की। तो करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं ना मतलब गाइस होता क्या है, मतलब मैं ना अपने फेस पर ना मतलब फ़िल्टर, मतलब इस समय मैं वीडियो में कोई फ़िल्टर नहीं लगाई। मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ ना, मैं वैसी की वैसी आपको दे देती हूँ। मैं कुछ भी फ़िल्टर एडिटिंग, और मतलब एडिटिंग में खाली मैं उनके पार्ट्स जोड़ती हूँ और आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ, ना कि मैं उसमें मतलब ऐसी वैसी चीज़ें ऐड करती हूँ। ना ही मैं उसका कुछ ऐसा बना, बस एक थंबनेल बनाती हूँ और पार्ट्स जोड़ती हूँ और उसको सुनती हूँ कि कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ ना हो गई हो जो कॉपीराइट्स आ जाए या फिर मतलब गाइडलाइन के खिलाफ हो। वैसे तो ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ, बट फिर भी कभी ना कभी गलती से हो जाता है, या हमारे आगे पीछे से कोई बोल रहा हो या गालियाँ दे रहा हो या कुछ भी, अदरवाइज़ हर एक चीज़। तो बस मैं अपनी वीडियो को पूरा देखती हूँ, उसके बाद मतलब उसको उसके पार्ट्स ऐड करती हूँ। पार्ट्स ऐड करने के बाद फिर मैं आपको वो वीडियो दे देती हूँ। मैं कोई फ़िल्टर ऐड नहीं करती। अब उसके बाद मतलब फ़िल्टर ऐड करके अभी मैं वीडियो डालूँगी, तो फ़िल्टर ऐड करके डालूँगी तो वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी कि भाई ओ माय गॉड। तो मतलब जो रियल फेस लेकर बैठा है उसको कोई प्रॉब्लम है क्या। और फिर पिंपल्स, रही मेरी पिंपल्स की बात, जो मेरा फेस ख़राब हो रखा है ना ये पिंपल्स के कारण, वो इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ। मुझे मतलब फूड्स खाना बहुत पसंद है, मुझे फास्ट फूड का बहुत शौकीन हूँ मैं। और अब देखते हैं मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जो स्वीटी है ना, मेरे को इतना ज़्यादा ला के रखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ लाते रहेंगे मेरे लिए। तो जब उनको लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई किसी को जज करने वाला होता कौन है।
अगर जज करें तो मेरे घर में करेंगे, क्योंकि वो मेरे को लेके आएंगे, खर्चा उनका होएगा खिलाने पिलाने का, भाई तुमको क्या ही है। तो बस ये थोड़ी सी सोच उनकी घटिया होती है, जो कि समझ में नहीं आती कि इतना कोई गंदा कैसे किसी के लिए सोच सकता है। और रही मेरी एज की बात, तो मेरी एज है 29, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी हुई थी 2012 में मेरी शादी हुई थी। मेरे को एक सिस्टर ने पूछा था कि आपकी एज क्या है, कमेंट्स में। वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे ही कमेंट करते हैं, बहुत ही स्वीट नेचर में। उनके कमेंट्स पढ़कर मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, तो मैं उनकी कमेंट से बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो मतलब उन्होंने मेरे को शायद कल ही की थी, कल कमेंट की थी। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपकी एज क्या है, तो उसके अंदर एक ने कमेंट करा कि 43 की दिखती हूँ मैं। और रही बात मेरी एज की, जिस समय मेरी शादी हुई थी ना, वो 2012 में हुई थी, और मेरी एज थी 17 साल। जब मैं 17 साल की थी ना, तो एक मतलब मेरी शादी, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता रखा है, मेरे घर की प्रॉब्लम्स के कारण हुई थी। क्योंकि मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, आज भी करते हैं। अगर मैं घर गई ना और पापा घर पर आए तो मैं ज़रूर मिलाऊंगी, क्योंकि वो रहते हैं अम्मा के पास, ठीक है। मेरे दूसरे वाले घर पे, मेरे 2 घर हैं, और दोनों घरों पे मतलब इधर जो मेरी अम्मा वाला घर है ना, उसमें 4 हिस्से हो रखे हैं, जिसमें मेरे पापा का भी हिस्सा है और मेरे 3 चाचाओं का, ठीक है। मेरे पापा सबसे बड़े हैं। फिर इस वाले घर पर मेरे तीनों भाई रहते हैं, वो भी दादा का घर पर, मतलब छोटे दादा का घर है, मेरे दादा के छोटे भाई का घर है वो भी, ठीक है। उनकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पता क्या था, मतलब मेरे दादा जो है ना, उन्होंने उधर से भी, मतलब उनका तो अपने बेटे का हिस्सा था, चारों का हिस्सा अलग है। और इस वाले घर में मतलब मेरे पापा का ही है सब कुछ। तो मेरे पापा अम्मा के पास रहते हैं अपने वाले हिस्से में, ठीक है। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, शुरू से करते हैं और अब भी करते हैं। मैं आपको मिलवाऊंगी, अगर मैं पल्ले घर पे गई रक्षाबंधन पे तो ज़रूर मिलवाऊंगी। अगर रक्षाबंधन पे घर नहीं गई पल्ले वाले पे तो नहीं मिलवा पाऊंगी, ठीक है। और मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, इसलिए मेरी शादी जल्दी हुई कि मेरे दादा और अम्मा ये चाहते थे कि आशु की शादी जल्दी से जल्दी हम कर जाएंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। पता नहीं इसके पापा ने पीछे से करी या नहीं करी, कैसे करेगी, कैसी हुई शादी, ये सोचकर मेरी शादी जल्दी थी। मेरी शादी थी 17 साल की एज में। लेकिन मेरी शादी के बाद ये आधार कार्ड वगैरह जब रेडी हुए थे, तो उसमें मेरी मतलब डेट ऑफ बर्थ बढ़ानी पड़ी। डेट ऑफ बर्थ इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि मैं नाबालिग थी। 18 साल के बाद बालिग होते हैं, आपको भी पता ही है चीज़। तो मेरी 18 साल की एज करके तब मेरे को बालिग करके मेरी शादी कराई गई थी। मतलब मेरी शादी के बाद एज बढ़वाई गई थी, क्योंकि मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरी एज 19 साल की थी मैं उस समय, जब दक्ष पेट में था। मैं मतलब दूसरे साल में प्रेग्नेंट थी, दूसरे साल में प्रेग्नेंट थी। तो मतलब डॉक्टर्स वगैरह मेरी एज वगैरह पूछते, तो मेरा आधार कार्ड रेडी हुआ था ना, तो इस कारण मेरी एज बढ़ाई गई थी। 1 साल मेरी और एक्स्ट्रा बढ़ाई गई थी, और इस समय मैं 29 की बैठी हुई हूँ। 29 की हूँ, लेकिन आधार कार्ड के अनुसार मैं 30 की हूँ। अगर मैं 30 की भी हूँ तो तुमको मैं 43 की कहाँ से लग रही हूँ। और अगर किसी के हेल्थ को देखकर तुम जज कर रहे हो किसी की एज, तो ये तुम्हारी घटिया सोच के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक सेकेंड, ये अंशु है, ऊपर मेरा नाम है, नीचे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। देख लेना ध्यान से, क्योंकि मैं कभी चैनल पर झूठ नहीं बोलती, ठीक है। 1994, ठीक है, 1994 की। और नाम भी देख लो अंशु, ठीक है, और फोटो भी देख लो अंशु। तो ये अपनी घटिया सोच अपने पास रखो, बालिग नहीं थी, ठीक है। और प्रेगनेंसी जैसी बात थी, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, 19 साल की मैं हुई थी। बट क्या हुआ था, मैं बीच में भी एक बारी ऐसा लगा था, तो मैं टेस्ट वेस्ट के लिए जाती थी, तो मैं बहुत छोटी सी दिखती थी। तो सब लोग डॉक्टर्स वगैरह पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है, तो मेरे को घर में बोलते थे कि तू ऐसे बताया कर,
तो इस वजह से मेरे आधार कार्ड वगैरह में सब में मेरी एज 1 साल बढ़ाई गई, ठीक है। तो मेरी एज बढ़ाई गई थी, इस वजह से मैं इतने की हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, और सीटी आ गए हैं, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि किसी के फेस को देख के, किसी की हेल्थ को देख के तुमको सब कुछ पता रहता भाई। तुम तो भगवान हो, है ना, भगवान हो भाई। चलो अच्छी बात है, भगवान हो। चलो मैं अपना स्वैलो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल एंजॉय करें। स्टार्ट। और ये देखिए मैंने लिया बटर ग्रे। ये बहुत सारा बटर ग्रे है, मैं इतना नहीं खाने वाली, जितना मुझ पे खाया जाएगा उतना खाऊंगी मैं ना। मतलब ऊपर से मैं इसको लेकर आई थी ना क्लीन करके, मतलब बॉक्स के अंदर से। ऊपर मेरा स्टॉक रहता है ना ऊपर वाले रूम में, तो मैं क्लीन करके लेकर आई थी ना, तो मैंने सोचा कि इसमें ही ले चल रही हूँ। ये मेरी मतलब क्या कहते हैं, सैंपल की पॉलिथीन है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसको चबा के खाने से याद है ना, इसको चूसने में मजा आता है। हद है। बटर ग्रे टेस्टी तो बहुत होता है, बट चिपकता है। बटर ग्रे समझ के हाफ रोस्टेड नकूमट आ गया। थोड़ा सा लगा, अब नहीं खाऊंगा। सो गाइस चलो मेरा हो गया डन। मेरे कस्टमर का कॉल आ रहा है। हेलो।
हाँ जी सिस्टर। सो गाइस चलो गेट डन। बहुत ही टेस्टी था ये, बट जो बटर गिरे था ना बहुत चिपक रहा था, और वो भी बहुत अच्छा हुआ है कि इसके अंदर हाफ रोस्टेड नकूमट निकल आया, दो पीस निकल आए। इसमें मिक्स था पता नहीं कैसे, और ये मेरा बटर ग्रेप बच गया है, ये मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में खा लूँगी। तो बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी की मैं फिर से बोलूँगी एक ही बात कि किसी के फेस को देखकर, किसी की हेल्थ को देखकर एज नहीं पता चलती, ठीक है। मैंने अपनी एज बताई है आपको, कोई इतना प्रूफ करके नहीं चलता, मैं फिर भी आपको कितना प्रूफ देती हूँ यार। मैं वैसे भी अपने चैनल पे कुछ भी ऐसा झूठ नहीं बोलती, जो रियल है वो रियल है। मैंने आज तक अपने चैनल पे ऐसी कोई बात झूठ नहीं बोली जो कि मतलब आगे चल के प्रॉब्लम करे। मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा।